हेलो फ्रेंड्स, लूसेंट सामान्य ज्ञान का निचोड़ 500 क्वेश्चन के रूप में इस वीडियो में आपके सामने देखने वाले हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सभी में महत्वपूर्ण होगी ये क्लास। तो देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी। तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, और प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में, और मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी, और हिंदी भाषा की है देवनागरी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा तो है कन्याकुमारी। अगर द्वीपों को लगा करके देखोगे आप, तो द्वीपों में जो निकोबार में देखा जाए तो ग्रेट निकोबार जो द्वीप है उसमें इंदिरा पॉइंट है भारत का सबसे दक्षिणी किनारा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो सबसे पहले सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो मधुमेह के इलाज में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। बिहू जो है ये असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है, और असम का क्लासिकल जो नृत्य है वो है सत्रिया। क्या है वो? सत्रिया असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो आंवले में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। इसके अलावा खट्टे पदार्थों में सभी में मिलता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। तो कागज का आविष्कार चीन में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। सभी बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति। रतौंधी किस बीमारी की कमी से होता है। तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। पोंगल है तमिलनाडु का। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं। गिद्दा और भांगड़ा पंजाब के लोक नृत्य हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसके द्वारा किया गया। J.L. बेयर्ड यानी जॉन लॉगी बेयर्ड के द्वारा किया गया टेलीविज़न का आविष्कार। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो ये थी इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। गुलाम वंश की शासिका थी ये। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है मछली। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ था। तो ये 1919 में हुआ था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था 1919 में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी कांग्रेस छोड़ने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी। भगत सिंह के द्वारा सैंडर्स की हत्या की गई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था। तो मंगल पांडे ने सबसे पहले बलिदान दिया था। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो ये थी सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो ये थी संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम था मूल शंकर। दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो यह दयानंद सरस्वती के द्वारा वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो 1498 में आया था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था। तो ये पुर्तगाल से आया था। हवा महल कहाँ पर स्थित है। तो जयपुर में स्थित है हवा महल। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है। गुरु नानक को सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो यह है वैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है। तो सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस का निकनेम है नेताजी। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है। तो ये विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है। महर्षि वेदव्यास।
अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो चाणक्य यानी कौटिल्य विष्णुगुप्त के द्वारा अर्थशास्त्र को लिखा गया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो ये थे राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 7 सदस्य थे इसमें। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है, जनसंख्या में सिक्किम है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल है। केरल का है ओणम जो त्यौहार है, ये केरल का। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो यह है शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यह है गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो यह आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है भारत का राष्ट्रीय फूल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो बरगद का पेड़ है भारत का राष्ट्रीय पेड़। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो 3:2, लंबाई का 3, चौड़ाई का 2। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भारत का राष्ट्रगान लिखा गया। इसके अलावा बांग्लादेश का भी लिखा गया। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो शक सम्मत है भारत का राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है? 52 सेकंड। रेडियो एक्टिवता की खोज किसके द्वारा की गई? हेनरी बेकरल के द्वारा रेडियो एक्टिवता की खोज की गई। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से संबंधित है पेसमेकर। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है कार्बन का शुद्धतम रूप। एक्सरे का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? तो रोंटगन ने किया एक्सरे का आविष्कार। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबे का प्रयोग सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो वर्तमान मुंबई से लेकर के ठाणे के बीच चली थी। कुल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी इसने। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? तो ये कोलकाता में पहली मेट्रो। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री तो ये थे राकेश शर्मा। 1984 में गए थे राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये थी श्रीमती सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री ये भगवंत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को, इसी वजह से 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय तो ये न्यूयॉर्क में, अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193 देश हैं सदस्य कुल। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य होते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो ये हैं 5।
अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, ये 5 स्थायी देश हैं। अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, हॉलैंड में यानी नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, तो ये पुराने वान की मून है, अब तो चेंज हो गए। अब एंटोनियो गुटेरस, एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं वर्तमान में। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषा में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति, तो ये थे अटल बिहारी वाजपेयी, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये 2 वर्ष के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश है? तो दक्षिणी सूडान है 193वां। विटामिन सी की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता। कौन सी विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, और विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो आर्टिकल 343 के द्वारा हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले एकमात्र व्यक्ति कौन है? तो सबसे पहले व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता गया था अभिनव बिंद्रा के द्वारा 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में, जो बीजिंग में 2008 में ओलंपिक खेल हुए थे उसमें। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए? रियो डी जेनेरियो, ये ब्राज़ील का शहर है। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो ये मुर्रा जो है ये हरियाणा की नस्ल की भैंस है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर ये गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो ये राव वीरेंद्र सिंह के द्वारा बनाई गई। हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री भगवंत दयाल शर्मा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगी हुई है? चीन की लगी हुई है कुल 13 देशों से। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का सूचक है। अगर बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट हो तो समझ लेना तूफान आने वाला है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो भारतीय मरुस्थल है थार। विश्व का सबसे बड़ा है सहारा, और जो मंगोलिया में है वो गोबी मरुस्थल है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा असम में है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व घूमती है पृथ्वी। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो शिप्रा नदी के किनारे है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? यह है चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है तो मीथेन पाई जाती है गोबर गैस में। स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये कहा था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए होता है राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या मिल्की वे? हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो ये था उद्दंत मार्तंड। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो ये अवधी में लिखी गई है रामचरितमानस। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो एथेंस है यूनान का शहर, यहाँ से हुई 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कब और कहां जीता था? तो 1980 में मास्को ओलंपिक खेल में जीता था 1980 में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय
लुसाने स्विट्जरलैंड में है। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? ये लंदन में हुए थे। 16 में रियो डी जेनेरियो में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? ये 5 गोले होते हैं, 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो ये माइकल फेल्प्स हैं, अमेरिका के तैराक हैं माइकल फेल्प्स। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ पर हुए? टोक्यो जापान में हुए। 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध है, बैडमिंटन खेलती हैं ये। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो यह महर्षि दयानंद के द्वारा दिया गया। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसके द्वारा की गई थी? श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा प्रसिद्ध जो गीत है झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसकी रचना की गई। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी की वजह से होती है मिल्क फीवर पशुओं में। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो अर्थशास्त्र में मिला नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह सी राजगोपालचारी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो रूस के सहयोग से। भिलाई और बोकारो दोनों का। भिलाई तो छत्तीसगढ़ में, बोकारो झारखंड में स्थित है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री है इसका अनुसंधान केंद्र जो भारत का उत्तरी ध्रुव में है, हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला जापान की जुनको तबाई थी। ये कौन थी? जापान की जुनको तबाई, जुनको तेबई या कुछ भी लिखा आ सकता है। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत यानी लीवर का रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम कहता है कि द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? क्लोरोफिल का खनिज घटक तो मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं, सीएनजी में मीथेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा गया था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त जो बौद्ध भिक्षु था उसके प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो यह अकबर था। अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? गुरु रामदास के द्वारा, रामदास नगर के नाम से की गई। आगे चल के ये अमृतसर बना। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल के द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो गुरु अंगद के द्वारा, यानी लहना इनका वास्तविक नाम था। अंगद के द्वारा लंगर प्रथा को शुरू किया गया। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसको पागल सुल्तान भी कहा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई थी? 1951 में। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार का है उसमें अध्ययन किया था। कौन सा रक्त सर्वदाता कहलाता है? ओ नेगेटिव, याद रखना। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206 होती हैं। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीफोन का आविष्कार किया गया। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है प्रकाश की गति। और प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। और 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर एक पारसेक होता है। पारसेक दूरी की सबसे बड़ी इकाई है, याद रखना।
पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? कोपरनिकस के द्वारा बताया गया कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर लगाती है। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? देखो कन्फ्यूजन होता है, गेटवे ऑफ इंडिया तो मुंबई में, लेकिन इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में, याद रखना। कहाँ पर? दिल्ली में इंडिया गेट। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। 7 अजूबों में से एक है, भारत का है ये। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई, आज़ाद हिंद फौज की। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो देखो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, याद रखना। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद, बताया अभी। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो का नारा, जो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था, उसी में दिया गया था करो या मरो का नारा महात्मा गांधी के द्वारा। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। और इन्होंने एक ये नारा भी दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। तुम मुझे खून दो, बता दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा किसने दिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आराम हराम है। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा दिया गया। जय जवान जय किसान का नारा। मारो फिरंगी को नारा किसने दिया था? मंगल पांडे के द्वारा मारो फिरंगी को नारा दिया गया। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक का तिल में है, ये नारा दिया गया था रामप्रसाद बिस्मिल के द्वारा। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किए, सती प्रथा के अंत के लिए सबसे अधिक प्रयास किए गए थे राजा राम मोहन राय के द्वारा और विलियम बेंटिंग के द्वारा ये प्रथा जो है समाप्त की गई थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ पुस्तक लिखी थी महात्मा गांधी ने। इंपॉर्टेंट है ये, माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ जो पुस्तक है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, सबसे बड़ा पुरस्कार है फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? तो ये परमवीर चक्र है, उसके बाद अशोक चक्र है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर किसको? कालिदास को। कंप्यूटर का पिता कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर का हिंदी में नाम है संगणक। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति मेजर यूरी गागरिन, ये रूस के थे। मेजर यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति भारत के राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट है, 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, रिपीटेड है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। देखो आप देख रहे हैं लूसेंट का निचोड़, यानी 500 महत्वपूर्ण जीएस के क्वेश्चन, काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर भी करो। नेक्स्ट देखो, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से।
कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो देखो इंसुलिन का स्रावन होता है अग्नाशय ग्रंथि से। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध है फुटबॉल से। फुटबॉल का कप है ये डूरंड कप। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है सबसे बड़ा। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं, पहले थी 14 भाषा। संविधान संशोधन हुआ 21वां, उससे सिंधी जोड़ी गई। 67वां हुआ, उससे नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी। और 92वां हुआ था, उससे बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली जोड़ी गई। चीन की मुद्रा कौन सी है? तो ये युआन है, यानी रेमनबी भी कह सकते हो इसको। रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो ये हेनरी डुनांट है रेड क्रॉस के। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग एनीमिया है। कौन सा? एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी से। भारत कोकिला कहा जाता है सरोजनी नायडू को। स्वर कोकिला कहा जाता है लता मंगेशकर को। दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय के द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य यानी कौटिल्य विष्णुगुप्त। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो ये कन्याकुमारी में स्थित है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है दक्षेस का मुख्यालय। दक्षेस के कितने देश सदस्य हैं दक्षेस में? तो देखो इसमें 8 सदस्य हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर है तटरेखा की लंबाई जो है 7516। विश्व में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है। अब्रक का सर्वाधिक उत्पादन। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो इसको शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था, शेरशाह सूरी मार्ग नाम से। और इसका जो ग्रैंड ट्रंक रोड नाम है ये दिया गया था तो गवर्नर जनरल ऑकलैंड के द्वारा शेरशाह सूरी मार्ग को नाम दिया गया था 1839 में ग्रैंड ट्रंक रोड। विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग बेरीबेरी, B1 की कमी से होने वाला रोग है बेरीबेरी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो याद रखना विटामिन सी नहीं होता है दूध में, और लैक्टिक अम्ल होता है दूध में। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता है, तो विटामिन के की कमी से। विटामिन ई की कमी से होता है बांझपन। कौन सा बांझपन रोग जो है विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन ए, ई यानी बी और सी तो हैं ये जल में घुलनशील। इसके अलावा अधिकतर सभी विटामिन वसा में घुलनशील हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? NaCl कहा जाता है। रासायनिक नाम है NaCl, इसी को कहा जाता है साधारण नमक। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है हंसाने वाली गैस है N2O। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और खाने वाले सोडा को कहा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है पीतल जो है। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का दान किया जाता है नेत्रदान में, कॉर्निया का। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो कोबाल्ट विटामिन B12 में पाया जाता है। कौन सी में? विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाया जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में होता है लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? स्फेग्नोमेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है ब्लड प्रेशर को मापने के लिए। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो रोम को कहा जाता है, यानी रीड ओनली मेमोरी को कहा जाता है कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी। किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? यानी 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था और विलय हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है ये राजराज प्रथम चोल के द्वारा बनवाया गया था। चोल वंश का शासक था ये राजराज प्रथम।
इसके द्वारा बृहदेश्वर मंदिर बनवाया गया था तंजौर में। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो राजस्थान के अमरकोट के दुर्ग में हुआ था अकबर का जन्म। वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? ये ब्राज़ील में खेला गया। 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया? रूस में। वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ खेल कहाँ आयोजित जो 2014 के कॉमनवेल्थ खेल खेले गए ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में खेले गए, ग्लासगो स्कॉटलैंड में। वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित होगा? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में होगा 2015 का क्रिकेट विश्व कप। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर यानी जीवी मावलंकर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो आर्टिकल 370 के तहत, लेकिन अब तो यह समाप्त कर दिया गया। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। धन विधेयक है या नहीं है कोई विधेयक। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो मैक्सिको चांदी का सबसे अधिक उत्पादन करता है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार तो वेटिकन सिटी है। कौन सा? वेटिकन सिटी। सुएज नहर किन दो नगरों को जोड़ती है? सुएज नहर जो है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महानगरों को जोड़ती है? महासागरों को। तो पनामा नहर जो है ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो यह है सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। फूलों की घाटी किस राज्य को कहा जाता? फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड में फूलों की घाटी। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो जूबा है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है, लेकिन अब तो ये समाप्त कर दिया। नीति आयोग है, इसकी जगह पर नीति आयोग को बना दिया। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। आईने अकबरी का लेखक कौन है? तो आईने अकबरी अबुल फजल के द्वारा लिखी गई। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है होपमैन कप। देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देशबंधु कहा जाता है चित्तरंजन दास को। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो 24 तीलियां हैं अशोक चक्र में। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी है? तो राजा हरिश्चंद्र है भारत की सबसे पहली फिल्म। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज जो कान में मिलती है। सबसे बड़ी हड्डी है फीमर यानी जांग की जो हड्डी है सबसे बड़ी है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? मानव शरीर में 639 पेशियां होती हैं। लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको जस्तीकरण या गैल्वनीकरण कहा जाता है। गैल्वनाइजेशन भी कह सकते हो। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत मानव शरीर की। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? असम के डिगबोई में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा जो हैदराबाद की चार मीनार है उसका निर्माण कराया गया कुली कुतुब शाह के द्वारा। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? सन 1929 में लाहौर अधिवेशन में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दूध से है श्वेत क्रांति का संबंध। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेयरी कीन है फेयरी कीन।
भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? प्रथम घोषणा जो चीन का आक्रमण हुआ था 26 अक्टूबर 1962 को की गई। 1962 में चीन का आक्रमण हुआ था, उसी के बाद 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहली बार आपातकाल की घोषणा की गई। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी, तो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है मोहम्मद बिन कासिम, जिसने 712 में आक्रमण किया था, सिंधु में किया था। शासक था वहाँ पर दाहिर। सेलूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो ये मेगस्थनीज था। श्रीलंका का पुराना नाम सियोल। विटामिन की खोज किसके द्वारा की गई? तो फंक ने की थी विटामिन की खोज। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल होता है स्टेनलेस स्टील में। स्टील इसमें वर्ड लगा हुआ है तो समझ लेना, स्टील नहीं होता है इसमें। स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम और निकेल होता है। कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? कॉपर और टिन की मिश्र धातु होती है कांसा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाषण दिया था? तो 1893 में हुआ था ये शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन अमेरिका में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था अमृतसर में। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, रात सबसे छोटी होती है। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है और रात सबसे छोटी होती है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, और पहला उपदेश दिया सारनाथ में। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु हुई थी। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हुई? तो लाला लाजपत राय की हुई थी। पंजाब में इन्होंने नेतृत्व किया था, जो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान इन्होंने किया था, जो आंदोलन किया था, उसमें लाठीचार्ज हुआ था इनके ऊपर और इसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम? तो ये सिद्धार्थ है, भारत का पहला कंप्यूटर। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है, तीसरे मंडल में मिलता है और विश्वामित्र के द्वारा उसकी रचना की गई। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो छोटी आंत में होती है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ग्रेगोर मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था, ग्रेगोर मेंडल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबे का। बॉल पेन जो होता है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव नहीं, याद रखना, बॉल पेन पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। और जो बारिश की जो बूंदें हैं उनका गोल होने का कारण भी पृष्ठीय तनाव होता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो सहतूत पर पाले जाते हैं रेशम के कीड़े जो हैं। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी तांबे की खान है, खेतड़ी में तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, खनन होता है तांबे का। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है पृथ्वी का सबसे नज़दीक जो ग्रह है, चमकीला ग्रह भी है सबसे ये। मनुष्य की आंख में किस वस्तु का प्रतिबिंब? मनुष्य की आंख में जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है, याद रखना, किस पर? रेटिना पर बनता है। और जो नेत्रदान किया जाता है उसमें मानव के द्वारा, उसमें कॉर्निया को दान किया जाता है। किसको? कॉर्निया को। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो ये विकिरण के द्वारा होता है। डीएनए की द्विगणित कुंडली का पता किसने लगाया था? जो डीएनए का जो डीएनए की द्विगणित कुंडली यानी ये जो संरचना जो दी गई थी, इसका जो पता लगाया था, ये जो मॉडल था, ये वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? जो मधुमक्खी पालन होता है उसको कहते हैं एपीकल्चर। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरिकल्चर कहते हैं। और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। विटीकल्चर कहते हैं आपके अंगूर उत्पादन को, यानी अंगूर की खेती की जाती है,
अंगूर का उत्पादन किया जाता है तो उसको विटीकल्चर कहते हैं। फ्लोरीकल्चर कहते हैं फूलों के उत्पादन को। वर्मी कल्चर कहते हैं केंचुआ पालन को। पोसी कल्चर कहते हैं फलों के उत्पादन को। और देखो ओलरी कल्चर कहते हैं सब्जियों के उत्पादन को। और एक एरोपोनिक्स, एयर माने हवा, तो हवा में पौधों के उगाने को ही कहते हैं एरोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, ये जल में पौधे को उगाने से कहते हैं। देखो हाइड्रो माने जल होता है तो उसी हिसाब से समझ सकते हो, ठीक है। तो मधुमक्खी पालन कहलाता है एपीकल्चर। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है होम पेज। देखा होगा मोबाइल वगैरह में आपने होम पेज, तो पहला जो पृष्ठ होता है वेबसाइट का उसको होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, पीछे का दृश्य देखने के लिए। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति होती है 332 मीटर प्रति सेकंड। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो यह है शुक्र ग्रह, पूर्व से पश्चिम घूमता है और सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन है सबसे अधिक, उसके बाद हीलियम है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सौरमंडल की आयु कितनी है? तकरीबन 4.6 अरब वर्ष है। पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है, तो यह हेली पुच्छल तारा है, इसका नाम है हेली पुच्छल तारा, जो है ये 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है। और इसमें देखो अपसौर की स्थिति होती है तो इसमें सूर्य की दूरी जो है थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तकरीबन 15.23 या 25 करोड़ किलोमीटर के करीब हो जाती है। और जब उपसौर की स्थिति होती है तो उसमें ये 14.75 के करीब हो जाती है, करोड़ किलोमीटर के करीब। तो उपसौर में तो दूरी अधिक होती है, उसमें अपसौर में और उपसौर में होती है नज़दीक। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो तकरीबन 500 सेकंड कह सकते हो, 8 मिनट। देखो 500 में अगर 60 का भाग दोगे, 8 छिक्के 48 बच्चे 2 तो 5 यानी 8 मिनट 20 सेकंड। 8 मिनट 20 सेकंड में आता है जो सूर्य का प्रकाश है पृथ्वी तक, और समझ सकते हो 500 सेकंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया था? तो भारत के द्वारा पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के पोखरण में 14 मई 1974 को किया गया था। 14 मई 1974 को। देखो इसमें आप 14 मई की जगह 18 मई कर लो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 18 मई करो इसे, ठीक है। 18 मई 1974 को पोखरण में किया गया था पहला जो परमाणु परीक्षण किया गया था भारत के द्वारा, और उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। क्या नाम दिया गया था? ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। इसके बाद दूसरा भी ऑपरेशन जो परीक्षण किया गया था भारत के द्वारा वो 1998 में किया गया था, 11 मई 1998 को, और उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। देखो एक ऑपरेशन मेघदूत भी किया था भारत ने 1984 में किया था, वो सियाचिन में, विश्व की जो सबसे बड़ी युद्ध भूमि है उसमें किया था, सियाचिन में। एक ऑपरेशन पोलो भी किया था, वो 1948 में किया था, वो हैदराबाद का भारत में विलय करने के लिए पुर्तगालियों के खिलाफ किया था, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है वो भी, ठीक है। तो समझ सकते हो पहला परीक्षण किया गया भारत का परमाणु 18 मई 1974 को पोखरण में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं उसको कहते हैं हम हार्डवेयर, और जिसको स्पर्श नहीं कर सकते उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो कैंसर में प्रयोग की जाती है रेडॉन गैस, जो है इसका प्रयोग किया जाता है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये केरल का जो मोनोजाइट बालू है उसमें थोरियम ये खनिज है, ये पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, जो है ये अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है, याद रखना। और वैसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो ये ब्लू व्हेल होती है और ये स्तनधारी होती है, याद रखना, ठीक है, ब्लू व्हेल। ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई थी? लैंड स्टीनर के द्वारा की गई थी ब्लड ग्रुप की खोज। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? एल्युमिनियम का ये बॉक्साइड है। कौन सा है? बॉक्साइड। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक 1 है। स्पुतनिक 1 जो रूस का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है, रूस का है ये। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तो डायनेमो यानी जनरेटर के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति तो ये रैम कहलाती है। स्थायी कौन सी थी? रोम जो थी
कहलाती थी, स्थायी और रैंडम एक्सेस मेमोरी कहलाती है या रैम जो है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रिएक्टर पैमाना क्या मापता है? तो भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर मापा जाता है। सिस्मोग्राफ भी इसी से संबंधित है। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? भूपटल में तो ये एल्युमिनियम पाया जाता है भूपटल में सबसे अधिक। किस ग्रह को शांति तारा कहा जाता है? भोर का तारा, शांति का तारा, इन दोनों को कहा जाता है शुक्र ग्रह को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहा जाता है? तो देखो, सबसे निचली जो वायुमंडल की सतह है उसको कहा जाता है क्षोभ मंडल। उससे ऊपर समताप मंडल है, उसमें ही पाई जाती है ओजोन गैस जो है समताप मंडल में। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? जिप्सम के द्वारा बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो गलफड़ों से सांस लेती हैं मछलियां जो हैं। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से हरे पेड़ पौधे जो हैं सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? दूध से क्रीम तो अपकेंद्रीय बल के द्वारा दूध से क्रीम निकाली जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। विश्व बैंक का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप तो ग्रीनलैंड है विश्व का सबसे बड़ा। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी जो है कपास के लिए सबसे उपयुक्त होती है। काली मिट्टी को ही कहा जाता है रेगुर मिट्टी। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ ले गया था? तो नादिर शाह ले गया था। नादिर शाह जो है मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरे को लूट करके ले गया था। फिर उसका उत्तराधिकारी हुआ था शाहू सुजा। शाहू सुजा ने ही आगे चल करके कोहिनूर हीरे को राजा हरिश्चंद्र उसको रंजीत सिंह को दिया था। किसको? रंजीत सिंह को शाहू सुजा के द्वारा दिया गया था। और फिर आगे रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी हुआ था दिलीप सिंह। दिलीप सिंह के द्वारा उसी कोहिनूर हीरे को महारानी विक्टोरिया को दिया गया था। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है यह भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला और प्री कैम्ब्रियन काल की है ये। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? धरती के तल पर कितना प्रतिशत पानी है? 71% पानी है पृथ्वी पर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा तो बांग्लादेश से लगती है, तकरीबन 4096 किलोमीटर के करीब लगती है भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है। उसके बाद लगती है चीन से, तकरीबन 3400 किलोमीटर के करीब है। उसके बाद पाकिस्तान से तकरीबन 3300 कुछ किलोमीटर के करीब है। और नेपाल से भी लगती है काफ़ी, और म्यांमार से भी 1600-1700 किलोमीटर के करीब लगती है। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है सबसे बड़ा। ये बाह्य ग्रहों में गिना जाता है। देखो 4 आंतरिक ग्रह हैं, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये तो आंतरिक ग्रह हो गए। बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये बाह्य ग्रह हैं। आकार के हिसाब से भी देखा जाए तो सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, फिर अरुण, वरुण, फिर है आपका पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध। बुध सबसे छोटा है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो देखो इथाइल मरकैप्टोन का प्रयोग किया जाता है, यानी मिथाइल मरकैप्टोन भी लिखी आ सकती है, तो याद रखना इथाइल मरकैप्टोन का प्रयोग किया जाता है। जो गैस सिलेंडरों में गंध आती है वो समझ सकते हो, जो गैस होती है वो तो गंधहीन होती है, उसमें कोई अपनी गंध नहीं होती है, लेकिन उसमें गंध के लिए कैसे पता लगाएं कि गैस का रिसाव हो रहा है, तो उसके लिए इथाइल मरकैप्टोन का प्रयोग किया जाता है, याद रखना। वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? वायुमंडल में सबसे अधिक गैस का प्रतिशत है नाइट्रोजन का सबसे अधिक है, तकरीबन 71% के करीब पाई जाती है। उसके बाद पाई जाती है 28-29 के करीब ऑक्सीजन जो है। ऑक्सीजन के बाद पाई जाती है आर्गन गैस, ठीक है, याद रखना आर्गन पाई जाती है। और पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाई जाती है हाइड्रोजन। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो ओडिशा में स्थित है कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है। किस देश से अलग होकर के 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? ये पूर्वी पाकिस्तान था।
इसी से अलग होकर के बना था बांग्लादेश 1971 में। कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है कंप्यूटर। www का फुल फॉर्म। 1 किलोवाट यानी केवी में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 होते हैं। केवी में बाइट जो होते हैं 1024 किलोबाइट होते हैं। और 1 MB में कितने केवी होते हैं? देखो लिख देता हूँ, 1 GB स्टार्टिंग में देखो 1 GB में होते हैं 1024 MB, 1024 ही रहेगा सभी में। और 1 GB हो गया, MB हो गया। 1 MB में 1024 KV और 1 KV में 1024 बाइट, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1924 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, उसकी अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त था। बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह के द्वारा असेंबली में बम फेंका गया था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में की गई थी। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? तो एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ पत्रिका और इसके अलावा न्यू इंडिया का भी प्रकाशन किया गया था। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट से संबंधित हैं। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार? अमर्त्य सेन। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। देखो उस टाइम कॉर्नवालिस वो था लॉर्ड डलहौजी, लेकिन डलहौजी 1956 तक रहा था। ये पेश तो किया गया था डलहौजी के टाइम में, लेकिन पारित हुआ था ये कैनिंग के टाइम में, याद रखना, कैनिंग के। और कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय भी था, याद रखना। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की थी? तो देखो इलाहाबाद का जो मिंटो पार्क है उसमें पढ़ा गया था। ये क्राउन का जो शासन का जो घोषणा पत्र था इलाहाबाद में, उसको पढ़ा गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1858 में इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के द्वारा की गई थी? तो वेलेजली की सहायक संधि को अपनाने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। हैदराबाद के निजामों के द्वारा अपनाई गई थी। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये गोंड है। कौन सी है? गोंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह को कहा जाता है शहीद ए आजम। किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। और डिकी बर्ड यानी जो योजना आई थी उसी के तहत हुआ था संविधान सभा का। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े व्यक्ति यानी जो थे, जनरल डायर जो था जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा हुआ था, जिसने आज्ञा दी थी निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने के लिए, जो जनरल डायर था उसकी हत्या आगे चल करके की थी उधम सिंह ने, लंदन में जाकर के ही की थी इसकी हत्या। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया? 1905 में गवर्नर जनरल कर्जन के द्वारा किया गया था 1905 में। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो 24 उच्च न्यायालय भारत में हैं। देखो इसमें तो 24 जो भारत के उच्च न्यायालय दिए हुए हैं, लेकिन भारत का जो 25वां उच्च न्यायालय बना है वो आंध्र प्रदेश के लिए बना है। कौन सा? आंध्र प्रदेश के लिए। तो समझ सकते हो भारत में अब कुल 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं, याद रखना। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो जीवी मावलंकर हैं। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। संविधान सभा का जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1940 को, उसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। फिर 11 दिसंबर 1940 को हुई थी दूसरी, उसमें राजेंद्र प्रसाद बने थे स्थायी अध्यक्ष। तीसरी हुई थी 13 दिसंबर 1940 को, इसकी अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इसी तीसरी बैठक में ही 13 दिसंबर 1940 को इनके द्वारा संविधान के उद्देश्य का पेश की गई थी, और वही आगे चल के संविधान की प्रस्तावना बनी थी। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो देखो कुचिपुड़ी संबंधित है आंध्र प्रदेश से। किससे? आंध्र प्रदेश से। मोहिनीअट्टम का संबंध है केरल से। मोहिनीअट्टम का संबंध किससे है? केरल से। इसके नहीं, ये तो गलत है। मोहिनीअट्टम तो उससे तमिलनाडु से। मोहिनीअट्टम नहीं सही है। मोहिनीअट्टम तो केरल से है, भरतनाट्यम है वो। मोहिनीअट्टम केरल से। इसके अलावा कथकली भी केरल से है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु से। भरतनाट्यम तमिलनाडु से आ गया, आगे ही कथकली केरल से।
केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है जम्मू कश्मीर में। भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण ये दामोदर नदी पर किया गया। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण दामोदर नदी पर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, यानी WC बनर्जी भी कह सकते हो। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की होती है? तो सुरक्षा परिषद जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय तो ये रविंद्रनाथ टैगोर हैं। गीतांजलि के लिए मिला था इन्हें 1913 में, याद रखना 1913 में। मिड डे मील योजना 1995 में शुरू की गई थी। मिड डे मील योजना कब शुरू की गई थी? 1995 में। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है कौन सा है और इसे किसके द्वारा लिखा गया है? बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और किसके द्वारा लिखा गया? तो देखो ये आमार सोनार बांग्ला है, ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान, और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया था इसको भी। देखो 10-12 मिनट और लगेंगी बस, 117 क्वेश्चन और हैं, 500 कंप्लीट। तो देखो लोधी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोधी के द्वारा स्थापना की गई थी लोधी वंश की। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो महत्वपूर्ण है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो देखो गोताखोरों के द्वारा जो गैस का उपयोग किया जाता है वो ऑक्सीजन और हीलियम दोनों गैसों का मिश्रण है, इसका प्रयोग किया जाता है। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन को कहा जाता है होम्योपैथी का संस्थापक। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो एथिलीन का उपयोग किया जाता है फलों को पकाने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो चैत्र माह जो होता है कैलेंडर का पहला माह होता है, और अंग्रेजी कैलेंडर का पहला माह जनवरी होता है, याद रखना। हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी को बजाते हैं हरिप्रसाद चौरसिया। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, याद रखना, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो अशोक के द्वारा कराया गया। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है यक्षगान। मैकमोहन रेखा तो भारत और चीन के मध्य, रेड क्लिफ है भारत और पाकिस्तान के मध्य। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो तना होता है। प्याज का जो खाने का भाग होता है वो तना होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, यानी मनुष्य कितनी आवृत्ति की तरंगों को सुन सकता है? तो याद रखना 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के मध्य की जो तरंगें होती हैं उनको मनुष्य सुन सकता है, ना तो 20 हर्ट्ज से कम को सुन सकता है, ना 20,000 हर्ट्ज से अधिक को। जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती हैं उन्हें तो कहा जाता है पराश्रव्य तरंगें, और जो 20 से कम की होती हैं उन्हें अनुश्रव्य तरंगें कहा जाता है। और जो श्रव्य तरंगें होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के मध्य की होती हैं। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है, फेमस है मधुबनी? तो बिहार की पेंटिंग है, ये याद रखना। ये विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट तो ये नेपाल में पड़ता है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है दक्षिण गंगा। दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है गोदावरी को ही, लेकिन दक्षिण की गंगा लग जाए तो कावेरी को कहोगे आप। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीवा रेड्डी हैं, ये निर्विरोध चुने गए थे। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो ये लोथल है, फेमस बंदरगाह था ये सिंधु घाटी सभ्यता का। यहाँ से फारस की मुद्राएं भी मिली थी। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। इसके अलावा खड़ी बोली का जनक भी इन्हीं को माना जाता है। तोताए इंद भी इन्हीं को कहा जाता है। देखो ये बलबन के टाइम से कविताएं लिखना तो इन्होंने स्टार्टिंग कर दी थी, लेकिन ये दरबारी कवि अमीर खुसरो के थे, याद रखना। और ऐसा कहा जाता है कि सबसे अधिक शासनकाल इन्हीं ने, शासकों का शासनकाल अमीर खुसरो के द्वारा ही देखा गया था। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो पामीर या तिब्बत का पठार है विश्व का सबसे ऊंचा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो देखो ये होता है प्रधानमंत्री, लेकिन अब नीति आयोग है उसका भी प्रधानमंत्री। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो यह हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है वनस्पति के निर्माण में। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन है? तो ये मेहेर सेन है। भारतीय जो है इंग्लिश चैनल, फ्रांस और ब्रिटेन के मध्य इंग्लिश चैनल।
एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो 740 वाट के बराबर होती है। पानी की बूंदों को गोल होने का कारण है पृष्ठीय तनाव, बताया मैंने शुरू में ही। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो ये नायलॉन है। मानव निर्मित जो है प्रथम रेशा नायलॉन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अगर परावर्तक ध्वनि को सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? जैसे आप एक हॉल में अगर आप परावर्तन जो स्पष्ट ध्वनि सुनोगे तो उसके लिए परावर्तक के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? 17 मीटर की होनी चाहिए। किसी माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो ये निर्वात में होती है। प्रकाश की जो चाल होती है वो सर्वाधिक निर्वात में होती है, याद रखना। देखो प्रकाश जो है माध्यम में भी चल सकता है कुछ में और निर्वात में भी चल सकता है, लेकिन जो ध्वनि तरंगें होती हैं उनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, वो निर्वात में नहीं चल सकती हैं। जैसे देखो सूर्य से प्रकाश आता है पृथ्वी तक, तो रास्ते में काफ़ी जगह निर्वात भी पड़ा होगा, माध्यम भी पड़े होंगे, ठीक है, लेकिन वो फिर भी पृथ्वी तक आ जाता है। अगर ये होता कि प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में नहीं चलती तो वो प्रकाश कभी भी पृथ्वी तक नहीं आता, और ऐसा होता कि ध्वनि तरंगें निर्वात में भी चल सकती हैं। तो असंख्यों ब्रह्मांड में घटनाएं होती रहती हैं। उल्का पिंडों की ध्वनि इतनी भीषण होती है कि पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाता। दोनों को चेंज करने से ही जीवन नष्ट हो जाता पृथ्वी पर, समझ सकते हो। अगर प्रकाश की गति माध्यम में ना चलती और प्रकाश उसकी ध्वनि की गति अगर माध्यम में निर्वात में भी चलती तो जीवन नष्ट हो जाता इस पृथ्वी पर, याद रख सकते हो। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन है सबसे अधिक होता है, और लाल कलर का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, याद रखना। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। किसका? अवतल का। आकाश में तारे टिमटिमाटे क्यों दिखाई देते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। किसके? अपवर्तन के कारण। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो प्राथमिक रंग होते हैं लाल, हरे और नीले। लाल, हरा और जो नीला कलर होता है वो प्राथमिक रंग होता है। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी होती है? तो हीलियम भरी होती है। कौन सी? हीलियम। टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? टांका धातु या सोल्डर में टिन व सीसा का। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो आंख से संबंधित है। ग्लूकोमा रोग जो होता है ये आंख में होता है, याद रखना। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम? वेलेंटाइना तेरेस्कोवा, ये रूस की थी। वेलेंटाइना तेरेस्कोवा ये विश्व की पहली अंतरिक्ष यात्री थी और रसिया की थी ये। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये चार्ल्स डार्विन है। कौन? चार्ल्स डार्विन। सिनेवार किस धातु का अयस्क होता है? तो पारा या मरकरी का होता है। सिनेवार जो अयस्क होता है पारा या मरकरी, और मरकरी की वजह से कौन सा रोग होता है? तो इसकी मिनीमाता होता है इससे। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। क्यों? क्योंकि दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, तो उसी हिसाब से समझ सकते हो कि लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है दूध में पानी की मात्रा को मापने के लिए। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय संलयन पर काम करता है हाइड्रोजन बम, और नाभिकीय विखंडन पर काम करता है परमाणु बम, याद रखना। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रा, और B1 की कमी से बेरीबेरी होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की होती है। हड्डियों की मजबूती के लिए महत्वपूर्ण होता है ये जो यकृत, ये जो मछलियों का तेल होता है। भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भूस्तर उपग्रहों की जो सामान्यतः ऊंचाई होती है वो 36,000 किलोमीटर के करीब होती है। कितनी? 36,000 किलोमीटर। जो भूस्तर उपग्रह स्थापित किए जाते हैं वो इसी कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो देखो सेल्सियस में तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। 37 डिग्री सेल्सियस और 98.4 फ़ारेनहाइट। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस का मात्रक कौन? लेंस की जो क्षमता को मापा जाता है वो डायोप्टर में मापा जाता है। कंप्यूटर आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की। पारसेक किसकी इकाई है? दूरी की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक, 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो पानी का घनत्व जो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है।
पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो बताया अभी, पराश्रव्य जो तरंगों की आवृत्ति होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, याद रखना। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियंस होता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमोसेपियंस, होमोसेपियंस, याद रखना। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे, याद रखना, दादा भाई नौरोजी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो पश्चिम बंगाल में होता है सबसे अधिक उत्पादन चावल का। दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ये पुष्कर में है, राजस्थान के पुष्कर में। भारत में एकमात्र जगह पर है ये ब्रह्मा जी का मंदिर, पुष्कर में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? तो रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया। पानी से डर लगता है, देखो हाइड्रो माने जल, फोबिया माने डर। पानी से डर लगना किस बीमारी का सूचक है? तो रेबीज का, याद रखना। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, और इसको वेतन भत्ते जो मिलते हैं उपराष्ट्रपति के ही, उसके सभापति के ही मिलते हैं, याद रखना। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति मैडम क्यूरी। मैडम मैरी क्यूरी जो थी, इन्हें 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखना। सार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? देखो सार्क कहो या दक्षेस कहो एक ही बात है। इसका मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। कहाँ पर? काठमांडू में। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है भारत के? ये मेजर सोमनाथ शर्मा है। मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र मिला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, और वैसे महिलाओं में देखा जाए तो एनी बेसेंट, ये भारतीय हैं, सरोजिनी नायडू, याद रखना। 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव थे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए? 1901 में शुरू हुए थे ये। बांग्लादेश की मुद्रा टका है। बांग्लादेश की मुद्रा। रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, याद रखना। विश्व में देखा जाए तो ब्राजील सबसे बड़ा उत्पादक है गन्ने का। दूसरे स्थान पर वो है भारत। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पायरिया रोग जो है ये दांतों में लगता है, मसूड़ों में, दांतों में लगता है, याद रखना। पायरिया रोग जो है। नासिक किस नदी के किनारे है? तो गोदावरी नदी के किनारे नासिक है। 50 क्वेश्चन और हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, याद रखना। जापान की मुद्रा कौन सी है? येन है जापान की मुद्रा। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकादमी। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पॉल है, याद रखना। डेविस कप का संबंध है टेनिस से। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला संतोष यादव है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? तो याद रखना, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है वो 65 वर्ष की आयु तक रह सकता है। कितने? 65 वर्ष की आयु तक। और संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है। लोकसभा निम्न सदन है। पंचतंत्र के लेखक हैं विष्णु शर्मा। 1954 में भारत चीन समझौता हुआ था, किस नाम से जानते हैं उसको? पंचशील समझौता हुआ था, उसको पंचशील समझौता कहते हैं। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? तो स्पेन ने। जरूरी नहीं है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? पूना के पास खड़गवासला में। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी है ये पूना के पास खड़गवासला में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, याद रखना, 72 बार। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? तो मेयो के टाइम में हुई थी 1872 में, लेकिन रिपन के टाइम से यह नियमित हुई थी 10 वर्षीय आधार पर। यह 1881-82 में हुई थी। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? टेनिस से संबंधित है डबल फॉल्ट। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष तो ये थे जनरल KM मरिकप्पा। इन्हीं की वजह से इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है ये भारतीय थल सेना दिवस। 15 जनवरी को, याद रखना। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये है मणिपुर का। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो केरल में होता है। रबर का सबसे बड़ा अधिक उत्पादन होता है, और थाईलैंड में देशों में देखा जाए तो सबसे अधिक होता है रबर का। कोयला किस नदी के किनारे स्थित है?
कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। आपको पता होगा गंगा दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। एक हुगली पश्चिम बंगाल में निकल जाती है, एक भागीरथी बांग्लादेश में निकल जाती है, और जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है उसका नाम हो जाता है पद्मा, और जमुना आकर के उससे मिलती है तो उसका नाम हो जाता है मेघना, और मेघना नाम से ही वो अपनी जो धारा को सुंदरबन यानी बंगाल की खाड़ी में विसर्जित कर देती है। आगे देखो, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? अहमदाबाद में। मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो 23 जोड़ी या फिर 40 कह सकते हो। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को लगता है, अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक ग्राउंड से शुरू हुआ था, याद रखना ये 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 80 से 120 होता है, मिमी होता है 80 से 120। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। ये 22 दिसंबर को तो दक्षिणी गोलार्ध में नहीं सॉरी, सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में। 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, सबसे छोटा दिन होता है 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। रामचरितमानस किसके द्वारा लिखी गई? तो तुलसीदास के द्वारा अवधी भाषा में। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ किए गए? तो 21 ये किए गए मई 1951 में नई दिल्ली में। वायुमंडल दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और कहाँ है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, ये खानपुर कला सोनीपत में है। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? तो अनिल कुंबले 10 विकेट लेने वाले एक ही पारी में। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? ये मास्को में हुआ था, फुटबॉल विश्व कप जो हुआ था 2018 में। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। देखो यूएनओ के द्वारा घोषणा की गई है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत बन चुका है, लेकिन भारत ने अभी ये घोषित नहीं किया है कि भारत सबसे अधिक जनसंख्या वाला है। भारत तो अभी चीन को ही मानता है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2, लेकिन ये अब समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन से, याद रखना। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी है। सर्वग्राही जो रक्त समूह होता है ए बी होता है, याद रखना। और सर्वदाता होता है ओ नेगेटिव। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1920 में शुरू हुआ था असहयोग आंदोलन। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल में होता है? तो हॉकी में होता है। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो लोकसभा है। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों बाद होती है? 10 वर्षों के बाद। मेघदूत किसकी रचना है? तो मेघदूत कालिदास की है। कुमार संभवम, मेघदूतम, ऋतु संहारम अग्निमित्र के ऊपर और बनाई थी। मालविकाग्निमित्रम भी इन्हीं की है, तो काफ़ी फेमस हो जाते हैं ये भी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। जैसे आपने पढ़ी होगी क्लीमेंट एटली घोषणा के बारे में भी, तो स्वतंत्रता की घोषणा इन्हीं के द्वारा की गई थी 20 फरवरी 1947 को। एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो यह त्वचा को करता है। किसको? त्वचा को। स्काउट एंड गाइड्स संस्था की स्थापना रॉबर्ट बाडेन पॉवेल के द्वारा की गई। संसार का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत है। पेनल्टी किक शब्द संबंधित है फुटबॉल से। रणजी ट्रॉफी संबंधित है क्रिकेट से, भारत में खेली जाती है। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। इसमें राशि दी जाती है 25 लाख की, याद रखना। तो दोस्तों 500 क्वेश्चन आपके ये महत्वपूर्ण होते हैं। लूसेंट का निचोड़ मैंने आपको देखा, आपके सामने देखा, कैसे लगे? बार बार रिवाइज करिए इसको, 1-2 बार देखिए, अच्छे से रटिए इन सभी को। आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं, जैसे पुलिस का होता है, एसएससी का होता है और रेलवे वगैरह का जो होता है, उन सभी में पूछे ही जाते हैं ये क्वेश्चन। इसी तरह से और भी लाऊंगा मैं मैराथन। अगली क्लास सोच रहा हूँ मैं आपके लिए महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम हुए हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, पुलिस, रेलवे, पीसीएस, यूपीएससी
और MPPSC जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सभी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए तकरीबन 1000 क्वेश्चन का मैं निचोड़ रखूँगा आपके सामने। जल्दी ही लाने वाला हूँ उस क्लास को, तो वो भी शॉर्ट में ही ले दूँगा। तकरीबन समझ सकते हो 1000 क्वेश्चन की वीडियो को मैं 2 या सवा 2 घंटे में कंप्लीट कर दूँगा, जिस तरह से मैंने ये 1 सवा घंटे में ही कंप्लीट कर दिया है। तो अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी करिए। बाय।